दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो लाइव लोगों के साथ टेलीफोनिक रब्ता रखते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं और जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी करते थे और अब भी करते हैं। आपने शायद देखा हो जो इलेक्शन कैंपेन के बाद उन्होंने एक टेलीफोनिक सेशन किया था उसी रात को, और हो सकता है कि वो पूरा ओपन ना हो पब्लिक के साथ, तो शायद वो जो है सोशल मीडिया के लोग जैसे कि तारक मतीन हो गए और भी बहुत से दूसरे जो कि मनसलक थे दूसरे चैनल्स के साथ, वो लोग थे सवाल कर रहे थे और इस बात का सबूत है कि अवाम के साथ उनका रिश्ता कैसा है, मजबूत है और हमेशा उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा क्या हुआ कि इस सवाल जवाब के सिलसिले में उर्दू पॉइंट के रिपोर्टर के सवाल पर एतराज हुआ, खास एतराज हुआ मुझे। खान साहब से ये सवाल करना कि आपने कहा अगर मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया तो मैं फिर बात करूंगा, तो ये साहब कहने लगे कि हमारा हक है, हमें बताया जाए इससे पहले कि कुछ हो। कहा ना, एतराज हुआ मुझे समझ नहीं आती इस किस्म के सवाल का मतलब क्या है। क्या ऐसा सवाल पूछने का मतलब ये है कि मेरा करियर जो है वो चमके कि मैंने अंदर की बात का पता कर लिया? वाकई हालात की नजाकत से ये लोग समझते नहीं है। इमरान खान जिनके ऊपर जबरदस्त खतरा रहा है, उनकी जान को खास तौर पर अब से नहीं काफी देर से, और खास तौर पर अब जो ये फैशिस्ट हुकूमत है, जो आज का वजीर आजम है जिसने इमरान रियाज की गिरफ्तारी और उसके ऊपर तशद्दुद के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, और अब जो इमरान खान है उनकी जान को तो पहले ही खतरा है, और आजकल आर्टिकल 6 लगाने के लिए ये सब करप्ट लोग दांत पीस रहे हैं अपने। तो उर्दू पॉइंट के सवाल का अगर इमरान खान जवाब दे दें, उनको सारे नाम बता दें ताकि कल की बजाय आज ही आर्टिकल 6 लगाए। इसलिए मुझे एतराज है इस सवाल से। जब साजिश की बात हुई थी, जैसे कि आपको याद होगा, कि सारे बिकाऊ मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमें दिखाएं वो लेटर, हमारा हक बनता है। मालूम नहीं किस लिहाज से, क्योंकि उनको इस बात पर यकीन नहीं था कि कोई ऐसा मरासला आया है। हम लोग लगता है कि झूठ सुन सुनकर इतने शक्की हो गए हैं। जब एक इज्जतदार, आलमी शोहरत याफ्ता, कामयाब, पढ़ा लिखा आदमी अवाम के साथ अपने दिल की बात करता है, क्योंकि उसको बार बार मरासले का मामला आगे बढ़ाने से रोका गया था, तो सबने अपने प्रोग्राम कामयाब करने के लिए लंबी लंबी बहसें, मेहमानों की जमातें बिठाकर अवाम को फिर से बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया था। मरासले की हकीकत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था। अफसोस, सद अफसोस, अभी भी बहुत से अफलातून हैं जो सब कुछ जानते हुए भी तोते चिड़ियों से फाले निकलवा रहे हैं। मैं ना बोलो, क्या ये साजिश थी, ये मदाखलत? पता है कि पैसे के पीछे भागने वालों का वाकई दिमाग जो है झूठ और सच के फर्क को पहचान नहीं सकता। मालूम नहीं ये किस किस्म का दिमाग है। शायद उन्होंने ये कभी सुना नहीं है कि एक छोटे से भी झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी छुपा नहीं रहता झूठ। शायद इन्होंने बचपन में ये मुहावरा नहीं सुना, या माँ ने बताना बंद कर दिया है। सच बात तो यह है कि अगर आप सच बोलें तबीयत भी हल्की रहती है। पॉसिबल है कि दूसरा इंसान नाराज हो जाए, लेकिन खुश करने के लिए तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। वो तो चापलूसी हो गई, जैसे कि वो चेरी ब्लॉसम है, याद भी नहीं करना पड़ता कि पिछली दफा क्या कहा था। अगर आपने, और अब तो तकरीबन बहुत से लोगों ने इमरान खान की तकरीरें सुनी हैं, तो बेसिक फैक्ट्स के अलावा और हकीकतें भी होती हैं जो उनको हम सबको बार बार बताना पड़ती हैं, याद करवाना पड़ती हैं। बहुत जरूरी है। ये है निशानी एक बेहतरीन उस्ताद की और बाप की, जो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह आवाम को बार बार जिक्र करके हकीकत को याद करवाते रहते हैं, और करवाना भी चाहिए, क्योंकि जैसे कहा ना, हम लोगों की याददाश्त बहुत बहुत छोटी है। और बहुत से लोगों को आजकल तो वैसे भी बहुत कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि वाकई में हालात इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं। और सच्ची बात तो यह है कि जलसों में आवाम जब हमेशा जोश से नारे लगाते थे ना, मुझे यूं ही लगता था कि ऐसे सब बच्चे बैठे हुए हैं जो एक जुबान होकर बहुत शौक से नारे लगाते हैं और बार बार एक जुबान होकर डीजल कहना चाहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कब उनको कहने को ये मिले। अब तो इमरान खान को भी हंसी आ जाती है कि अच्छा मैं अभी उतर आता हूँ। थोड़ी सी हैरानगी जरूर है मुझे इस बात की कि जलसे खत्म हो गए हैं, ये सब जोशीले प्यारे से लोग एकदम से उदास हो गए होंगे। अल्लाह करे कि ये अपना जोश और वलवला इसी उदासी के हवाले ना करें, बल्कि अपने मुस्तकबिल के लिए इसी जोश को आगे बढ़ाते रहें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को खुद अपने हाथों में लें। इमरान खान ने एक सही लीडर की तरह आवाम को अपने हकूक के लिए खड़ा होना सिखा दिया है। इस वक्त जरूरत है, जो कि मुझे बहुत जरूरत महसूस हुई जब इमरान रियाज को दुबई जाने नहीं दिया गया, जहाज से उतार लिया गया। उस वक्त बहुत जरूरत थी कि बहुत से लोग बाहर निकलते। इस कदर जुल्म है कि पहले आपने नाजायज पकड़ा तंग करने
کے لیے اس کو سچ بولنے کی سزا دی. پھر معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا تشدد کیا گیا, بہت سی باتیں باہر نہیں آئیں. اس کے بعد اب پھر لو پوائزن, اور پھر وہ ٹیسٹ کروانے بھی نہیں دیا اس کو. آخر اس کو کس جرم میں باہر جانے سے روکا؟ واقعی میں یہ لوگ بہت ظالم ہیں, ہے نا. سسیلین مافیا ہی بار بار ثابت کر رہے ہیں, جو انسان سچ بولے اس کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. اس کو اذیت دے کر ان لوگوں کا دل نہیں بھرا. اپنے ٹیسٹ کے لیے وہ ملک سے باہر جانا چاہتے تھے. اگر نواز شریف کو جھوٹی رپورٹ پر باہر بھجوا سکتے تھے تو کیا وہ لوگ ذمہ داری لے کر عمران ریاض کو ڈاکٹر کی سچی رپورٹ پر باہر نہیں بھیج سکتے تھے 2-3 دن کے لیے؟ نواز شریف نے تو 4 ہفتوں کے بعد واپس آنا تھا, اور شہباز نے گارنٹی دی تھی, اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جھوٹی گارنٹی والے کو. عمران ریاض نے تو سچ مچ واپس آنا تھا, اس کا خاندان تو پاکستان میں ہے. میری تو خیر دعا ہے کہ نواز شریف اب کبھی بھی واپس نہ آئے, اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اب وہ باقی کے دن نجم سیٹھی کے ساتھ جہاں دل کرتا ہے بیٹھ کر اچھی آسان کتابیں پڑھے. بہت افسوس ہوگا مجھے ان لوگوں پر جو پی ڈی ایم کے سارے کرتوت دیکھ کر بھی اس چونچو کے مربے کو فالو کریں یا ووٹ دیں. خدا کر کے باہر کے ملکوں میں کچھ پاکستان کی عزت بنی تھی, ساری خاک ہو گئی ان 2-3 مہینوں میں. پاکستان میں رہنے والے اس شرمندگی کو کبھی بھی نہیں سمجھیں گے اور نہ سمجھ سکتے ہیں. آخر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اب سب سے پھر ملاقات ہوگی اپنے اگلے اعتراض کے ساتھ. I leave you with thought of the day. Our earth is our life. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ.